कभी किसी ने आपको छोड़ा है बिना वजह, बिना अलविदा, और आप अंदर ही अंदर आज भी उसके लौटने का इंतजार कर रहे हो। सिर्फ उसके नाम से दिल धड़कना भूल जाता है और उसी नाम के गायब होने से जिंदगी रुक जाती है। लेकिन सुनो, उसके पीछे भागना, अपनी इज्जत उसके पैरों में डाल देना, उसे अपनी दुनिया का मालिक बना देना, यही सबसे बड़ी गलती है। स्टोइक्स कहते हैं, जो चला गया उसे रोकर नहीं, खुद को जीत कर वापस लाओ। ना ब्लॉक करो, ना पीछा करो, वो खुद लौटेगा। बस ये 8 काम शुरू कर दो। पॉइंट 1, साइलेंस ही तुम्हारी पहली जीत है। वह यही सोच कर गया था। तुम टूट जाओगे, तुम रोओगे, तुम उसके पीछे भागोगे, लेकिन तुम उल्टा करो, चुप हो जाओ। चुप्पी उसके दिमाग में शोर बन जाती है। वो सोचता है, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या फर्क ही नहीं पड़ा? या अब तुम उससे ज्यादा मजबूत हो? साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान पहले चुप होता है, दूसरा वहीं से टूटना शुरू करता है। तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी बनेगी और बेचैनी इंसान को वापस लाती है। पॉइंट 2, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वह यही समझकर गया है, तुम्हें उससे बेहतर कोई मिलेगा ही नहीं। अब यह भ्रम तोड़ो, अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि उसे खुद पर शर्म आए। स्किल्स बढ़ाओ, करियर चमकाओ, अपने सपनों को फिर से जगाओ। जब वह देखेगी तुम उसके सपनों से भी बड़े सपने जी रहे हो, तो उसके अंदर जलन शुरू होगी और वही जलन उसे वापस खींच कर लाएगी। पॉइंट 3, सोशल मीडिया को हथियार बनाओ। टूटे हुए लोग सोशल मीडिया पर अपना दर्द दिखाते हैं और सामने वाला जीत जाता है। मत रो स्टोरी में, प्रोग्रेस दिखाओ, खुशियां दिखाओ, अपनी जीत दिखाओ, क्योंकि इंसान हमेशा उसी को चाहता है जिसे खोने का डर हो। पॉइंट 4, अटेंशन हटाओ, रिस्पेक्ट बढ़ाओ। पहले वह प्रायोरिटी था और तुम ऑप्शन। अब यह खेल बदलो। अटेंशन अपने ऊपर लगाओ, रिस्पेक्ट अपने अंदर जगाओ। कम मिलोगे तो वही तुम्हारे पीछे भागेगा, उसे समझ आने लगेगा तुम चाह कर भी अब उसके बिना खुश हो। यही एहसास उसे तोड़ देगा और लौटना शुरू करेगा। पॉइंट 5, बिजी रहकर वार करो। जब तुम खाली हो तुम सोचते हो, जब तुम बिजी हो वो सोचता है। इतने काम में लग जाओ कि सोचने की फुर्सत भी ना रहे। बिजी लड़कों में एक अलग चमक होती है और दुनिया उसे खोने से डरती है। वह सोचेगी, शायद अब ये मेरा नहीं रहा। पॉइंट 6, बदलाव, उसके लिए नहीं, अपने लिए। अगर तुम बदल रहे हो ताकि वो देखे और लौट आए, तो यह बदलाव सस्ता है। खुद के लिए बदलो, अपनी बॉडी फिट करो, दिमाग मजबूत बनाओ, आदतें सुधारो। वो देखेगी, पर इस बार फर्क पड़े या ना पड़े, तुम्हारी ग्रोथ रुकेगी नहीं। यही असली जीत है। पॉइंट 7, रिएक्शन नहीं, एक्शन से जवाब दो। अगर वह इग्नोर करे तो डबल मैसेज मत करो। रिएक्शन कमजोरी है, एक्शन ताकत है। हर दिन उसके बिना बेहतर गुजरो। उसे महसूस हो वह कोई चैप्टर नहीं था, वह सिर्फ एक पेज था और किताब अभी बाकी है, और यह किताब बेस्ट सेलर बन रही है। पॉइंट 8, जब वो लौटे फैसला तुम करोगे। हाँ, वो लौटेगी, क्योंकि लोग चीजों की कीमत तब समझते हैं जब वो उनकी नहीं रहती। लेकिन तब क्या उसे वही जगह मिलेगी, वही प्यार, वही इज्जत? अब फैसला तुम्हारा होगा, क्योंकि अब ताकत तुम्हारे हाथ में है। अगर वह लौट आए और तुम महसूस करो कि अब वह तुम्हारे लायक नहीं, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि जिसे खोकर तुम जीत गए उसे वापस पाकर मत हार जाना। अपने दिमाग की बकबक को काबू में रखो। मन सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप बार बार सोचते हैं, लेकिन हमारा मन हर पल शोर करता रहता है। लोग क्या सोचेंगे, मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, अगर फेल हो गया तो? इस तरह की चिंताएं इंसान की हिम्मत चूस लेती हैं। यहां मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग खतरे को बढ़ाकर देखता है ताकि हम सुरक्षित रहें, लेकिन यही दिमाग अगर कंट्रोल में ना हो तो यही डर हमारी प्रगति रोक देता है। इसलिए खुद को रोज यह सिखाओ कि मन की हर सोच सच नहीं होती। जब दिमाग नकारात्मक बातें बताए तो आप उसे रुकने को कहें और अपने ध्यान को उस काम पर लगाएं जिसे आप सच में करना चाहते हैं। धीरे धीरे मन कमजोर होगा और आप मजबूत। याद रखो, मन को आदेश दो, मन से आदेश मत लो, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों पर पकड़ बना लेता है
उसकी किस्मत भी उसकी पकड़ में आ जाती है। यह आदत ही आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अंत में बस यही, मन शांत होगा तो जीवन महान होगा। यह नियम हमेशा याद रखना। हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च मत करो। हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप हर बहस में, हर झगड़े में, हर फालतू बात में अपनी ऊर्जा खर्च कर देंगे तो असली लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। स्टोइक कहते हैं, किस बात पर रिएक्ट करना है और किसे नजरअंदाज, यही बुद्धिमानी है। मानस शास्त्र कहता है कि लोग जिद्दी, नकारात्मक और तर्कहीन इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहस जीतकर वे जीत जाते हैं, लेकिन असल में वे अपनी ऊर्जा खो चुके होते हैं। आपको शांत रहकर यह तय करना है कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी बात सिर्फ समय और दिमाग बर्बाद करने वाली। जब आप फालतू बातों को छोड़ देते हैं तभी आप अपने अंदर की ताकत को संभाल पाते हैं। याद रखो, जो आपको चिढ़ा देता है वो आपको कंट्रोल करता है। इसीलिए अपनी शांति की रक्षा करो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसे उनकी समस्या रहने दो। आप अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने सपनों पर खर्च करो, उन लोगों पर नहीं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। यही शांत रहने वाला व्यवहार आपको भीड़ से अलग और मजबूत बनाएगा। अपनी भावनाओं पर अधिकार रखो। स्टोइक दर्शन कहता है, भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, लेकिन अगर हम उन पर नियंत्रण न रखें तो वही हमें बर्बाद कर देती हैं। जब हमें गुस्सा आता है, जब दिल टूटता है, जब ईर्ष्या होती है, हम अक्सर वही करते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान भावनाओं में होता है तो वह तर्क नहीं देखता, सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए हमेशा खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? यदि जवाब ना है तो रुक जाओ। धैर्यवान होना कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। वह इंसान जीतता है जो अपनी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता है। जब कोई आपको उकसाए और आप शांत रहो तो आप उसकी जीत छीन लेते हो, अपनी ऊर्जा बचाते हो। भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं, लेकिन बुद्धिमानी उसे महान बनाती है। जब तक कोई और आपके मूड को नियंत्रित कर सकता है तब तक वे आपकी जिंदगी भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, भावनाएं उबाल पर हों, खुद से कहो, मैं वह नहीं करूंगा जिसे बाद में पछताना पड़े। भावनाओं को समझो, महसूस करो, लेकिन उनका गुलाम मत बनो। जो खुद पर जीतता है वही दुनिया पर जीतता है। अपनी मर्यादा तय करो, वरना लोग तय कर देंगे। हर रिश्ता, हर बातचीत, हर जगह आपकी एक मर्यादा होनी चाहिए। स्टोइक कहते हैं कि अगर आप खुद सम्मान नहीं मांगते तो दुनिया आपको इज्जत देना भूल जाती है। मनोविज्ञान बताता है कि लोग वहीं तक आपको धकेलते हैं जहां तक आप उन्हें इजाजत देते हैं। अगर आप हमेशा हाँ कहते रहोगे, लोग आपको हल्का समझने लगेंगे। अगर आप अपनी भावनाएं छुपाते रहोगे, लोग आपको कमजोर समझेंगे। अगर आप चुपचाप सहते रहोगे, लोग आपको सहने के लायक समझेंगे। जीवन में कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, समय, भावनाएं, ऊर्जा। उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। अपनी सीमाएं बोलकर तय करो, मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं यह नहीं कर सकता। मैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं। तुम किसी के पीछे भागकर उसकी जिंदगी में जगह नहीं बना सकते। जगह वही देता है जो तुम्हें खोने से डरता हो। याद रखो, सीमा वही रखते हैं जिनकी कीमत होती है, और जिनकी कीमत होती है उन्हें कोई हल्के में नहीं लेता। जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो बस उसी पर ध्यान दो। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा नियम, एक्सटर्नल चीजें नहीं, हमारी प्रतिक्रिया हमारी जिंदगी तय करती है। हम मौसम बदल नहीं सकते, लोगों की सोच बदल नहीं सकते, दुनिया का व्यवहार बदल नहीं सकते, पर खुद को बदल सकते हैं, और वही बदलाव सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान तब तक दुखी रहता है जब तक वह उन चीजों से लड़ता रहता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं उन्हें सोचने दो। जो चला गया उसके बारे में सोचकर समय मत जलाओ। जिसने मान नहीं दिया उसे सबक नहीं, दूरी दो। विजेता अपनी ऊर्जा फोकस में लगाते हैं, हारने वाले अपनी ऊर्जा शिकायत में गंवाते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप अपनी यात्रा को खुद चलाना चाहते हो तो स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मत दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम चाहो वो हो, और जो न हो वो तुम्हें तोड़े नहीं। धैर्य वह हथियार है जो सबके पास नहीं होता। आज की दुनिया तुरंत नतीजे चाहती है।
तुरंत सफलता, तुरंत प्यार, तुरंत बदलाव। लेकिन स्टोइक कहते हैं बड़ी चीजें समय मांगती हैं। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जल्दी हार मान लेना। हर सपने के पीछे संघर्ष छुपा है, हर जीत के पीछे दर्द छुपा है, हर मुस्कान के पीछे आंसू छुपे हैं। जब आप थक जाएं, रुकिए, लेकिन छोड़े नहीं। आज नहीं सही, कल सही। इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन जब मंजिल मिलती है तो हर पल की कीमत वसूल हो जाती है। धैर्यवान व्यक्ति को रोकना असंभव है, क्योंकि वह गिरकर भी दोबारा उठना जानता है। याद रखो, तेज भागने वाला नहीं, लगातार चलने वाला जीतता है। सच को देखो, कहानी मत बनाओ। कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको नफरत करता है। कोई बात कम करे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको छोड़ रहा है। हमारा दिमाग खाली जगहों को अपनी कल्पना से भर देता है, और यहीं से डर, असुरक्षा और गलतफहमियां पैदा होती हैं। स्टोइक कहते हैं सच और कल्पना में फर्क समझो। मनोविज्ञान कहता है कि हम 90% बातें सिर्फ सोचते हैं, जो कभी होती ही नहीं। हर बात को दिल पर मत लो, हर प्रतिक्रिया को अपने खिलाफ मत समझो, हर चुप्पी में नफरत मत ढूंढो। लोग भी इंसान हैं, उनके भी बुरे दिन आते हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। सच्चाई देखोगे तो मन शांत रहेगा, कहानी बनाओगे तो मन जलता रहेगा। सवाल हमेशा यही पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी सोच? सच अपनाओगे तो रिश्ते बचेंगे, गलत धारणाएं अपनाओगे तो रिश्ता भी मिटेगा और तुम भी। ध्यान भटकाने वालों को फिल्टर करो। हर व्यक्ति जो मुस्कुराकर मिलता है दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपका समय बर्बाद करने आते हैं, कुछ आपकी मेहनत देखकर जलते हैं, कुछ आपकी प्रगति देखकर परेशान होते हैं। स्टोइक कहते हैं किसके साथ समय बिताते हो यही आपका भविष्य तय करता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान आसपास के लोगों की सोच कॉपी करता है। अगर आसपास नकारात्मक लोग हैं, आप कमजोर बनोगे, अलग अलग लक्ष्य वाले। आप भ्रमित बनोगे, आलसी लोग होंगे, आप भी बहाना खोजने लगोगे। इसलिए सिर्फ वही लोग रखें जो आपको और बेहतर बनाएं, जो आपकी जीत से खुश हों, जो आपकी ताकत पर भरोसा करें और आपकी अनुपस्थिति को महसूस करें। अपनी मंडली बदलेंगे तो आपकी मंजिल भी बदल जाएगी। याद रखो, जिसे कंपनी कहते हैं वही किस्मत बन जाती है। खुद को रोज बेहतर बनाओ, दूसरों से बेहतर नहीं। तुलना इंसान को बर्बाद कर देती है। आजकल सोशल मीडिया सबको झूठा बना देता है। लोग अपनी लाइफ के सिर्फ अच्छे पल दिखाते हैं और हम अपनी पूरी जिंदगी उससे तुलना करने लगते हैं। स्टोइक कहते हैं अपनी दौड़ दौड़ो। मनोविज्ञान बताता है जब इंसान दूसरों से तुलना करता है तो वह अपनी मूल्यता खो देता है। हर दिन बस इतना सोचो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? थोड़ा सीखो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा मजबूत बनो, थोड़ा शांत बनो। आदतें छोटी हों पर रोज हों। लोगों को हराने का असली तरीका यही है, अपनी प्रगति को जारी रखना। आप जब अपने आप से मुकाबला शुरू कर देते हो तो दुनिया में आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहता। अपनी कीमत पहचानो, वरना दुनिया तुम्हें सस्ता बेच देगी। आप जैसा सोचते हो वैसे ही जीने लगते हो। अगर आप खुद को लायक नहीं समझते तो लोग भी आपको लायक नहीं समझेंगे। स्टोइक कहते हैं जिसे खुद से प्यार नहीं, उसे कोई प्यार नहीं दे सकता। मनोविज्ञान बताता है कि लोग वही स्वीकार करते हैं जो वे खुद एक के बारे में मानते हैं। अगर आप सोचोगे मैं कमजोर हूं तो पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी। अगर आप सोचोगे मेरा मूल्य कम है तो आप टुकड़ों पर समझौता कर लोगे। अपनी कीमत इतनी ऊंची रखो कि हर कोई आपको हासिल करने की कदर करे। जहां इज्जत न मिले वहां रहना छोड़ दो। जहां आपकी मौजूदगी मायने न रखे वहां गैर मौजूद रहना सीखो। हीरा बाजार में बिके तो भी कम कीमत में, पर पहचान वही जौहरी कर सकता है जो उसकी कीमत समझे। याद रखो, आप कोई आम इंसान नहीं, आप ईश्वर की एक अनोखी रचना हो। खुद को हल्का मत समझो। किसी के लिए आप सब कुछ हो सकते हो। डर पर हमला करो, उससे भागो मत। डर को जितना टालोगे वह उतना बड़ा होता जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है डर वहीं होता है जहां विकास छुपा होता है। मनोविज्ञान बताता है कि दिमाग हर अनजान चीज को खतरे के रूप में देखता है। इसलिए जब भी आप कोई नया काम करने लगते हो, मन तुरंत नकारात्मक बातें बताने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच यह है कि डर असलियत नहीं, कल्पना है।
आपने कितनी ही बार डरकर काम नहीं किया होगा और बाद में पछताया होगा कि काश कोशिश की होती। डर को हराने का एक ही तरीका है, सीधे उस पर हमला करना। जहां डर है वहीं आगे बढ़ना है। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई कदम उठाते हो, कामयाबी आपके अंदर एक ईंट जोड़ती है, आत्मविश्वास की ईंट। डर हमेशा रहेगा लेकिन हिम्मत भी हमेशा आपके पास है। बस चुनना आपको है। डर को नेता बनाओगे या खुद नेता बनोगे? वो इंसान अजेय हो जाता है जो अपने डर को अपने रास्ते का स्टीयरिंग नहीं पकड़ने देता। भावनाओं में ठंडक लाओ, निर्णयों में नहीं। जब इंसान भावनाओं से निर्णय लेता है तो गलतियां निश्चित हैं। गुस्सा, जलन, अहंकार, यह सब सच्चाई को धुंध की तरह छुपा देते हैं। स्टोइक कहते हैं, भावना महसूस करो लेकिन उसी वक्त निर्णय मत लो। मनोविज्ञान बताता है कि भावनाओं के शांत होने के 20 मिनट बाद इंसान की सोच सबसे साफ होती है। इसलिए जब भी कोई आपको चिढ़ाए, अपमान करे या उदासी में आप कुछ करना चाहें, अपने आप से कहो, रुको, पहले दिमाग शांत होने दो। जो बात 5 मिनट बाद महत्वपूर्ण न रहे, उस पर 5 घंटे मत जलो। एक बात याद रखना, रिएक्शन में इंसान अपनी कीमत खो देता है, रिस्पॉन्स में वह अपनी हैसियत दिखाता है। अपने दिल को गर्म होने दो लेकिन दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। यही व्यवहार इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। हल्का दिल, भारी हिम्मत रखो। जीवन में 2 चीजें भारी नहीं होनी चाहिए, दिल और दिमाग। भारी दिल वाला इंसान बीते हुए दुखों में जीता है। भारी दिमाग वाला इंसान भविष्य की चिंता में घुटता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अतीत सिर्फ सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। मनोविज्ञान बताता है, उदासी और तनाव वही ढोंगते हैं जो बोझ छोड़ने से डरते हैं। आपके पास कौन था, उसने क्या किया, किसने छोड़ा, किसने धोखा दिया, यह सब अतीत है। अब महत्वपूर्ण यह है, आप किसे अपने साथ आगे लेकर जा रहे हो। हिम्मत वही है जो दर्द के बावजूद आगे बढ़ाती है। दिल को हल्का रखो ताकि आप उड़ सको, और हिम्मत भारी रखो ताकि आप लड़ सको। बुरी आदतें बदलना ही असली जीत है। लोग बड़ी बड़ी जीत की बातें करते हैं, लेकिन असली जीत वो है जो आप खुद पर पाते हो। स्टोइक कहते हैं, अपने अंदर के दुश्मन को हराओ। टाल मटोल, आलस, फोन की लत, ओवरथिंकिंग, गुस्सा, ईर्ष्या, यही असली दुश्मन है। मनोविज्ञान बताता है कि छोटी आदतें मिलकर बड़ा भविष्य बनाती हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर बनो तो 1 साल में 37 गुना बेहतर बन सकते हो। यह जादू नहीं, गणित है। इसीलिए अपने आप को रोज यह कहो, आज मैं सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। छोटा बदलाव और बड़ा परिणाम, यही स्टोइक मास्टरी है। खुद की इज्जत सबसे पहले। अगर आप खुद को हल्का समझते हो तो दुनिया तो तौलने में माहिर है, वह आपको और हल्का बना देगी। स्टोइक सिद्धांत कहता है, आपकी मर्यादा आपकी ताकत है। मनोविज्ञान बताता है कि बाउंड्रीज रखने वाले लोग ज्यादा सम्मान पाते हैं। जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप कौन हो, वहां मत रहो। जहां आपकी बात की कीमत ना हो, वहां चुप रहना भी गलत है। अपनी आवाज उठाओ, अपनी सीमाएं तय करो और अपने आप से वादा करो, मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी कद्र न हो। यह आत्मसम्मान नहीं, आत्मज्ञान है। समस्याएं नहीं, समाधान देखना सीखो। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं, दूसरा जो हर समस्या में समाधान। स्टोइक कहते हैं, जहां चुनौतियां हैं वहीं महानता है। मनोविज्ञान बताता है, नेगेटिव बायस इंसान को हमेशा बुरी चीजें दिखाता है, लेकिन दुनिया उन्हीं की सुनती है जो समस्याएं नहीं, उत्तर बनते हैं। जब बाधा आए तो खुद से कहो, यह मेरी सफलता की सीढ़ी है। हर समस्या एक मौका है खुद को साबित करने का। ना कहना सीखो, यह भी एक सुपर पावर है। हम सोचते हैं कि ना बोलने से लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि हाँ बोलते बोलते हम खुद से दूर हो जाते हैं। स्टोइक कहते हैं, जो सबको खुश करने निकला वह खुद दुखी रहता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग ना कह पाते हैं वे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। ना कहना या खुद को प्राथमिकता देना। आपका समय कीमती है, उसे हर किसी पर खर्च मत करो। दर्द को अपना ईंधन बनाओ। दर्द हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग उसी दर्द से नई जिंदगी बनाते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है, दर्द भाग्य की परीक्षा है। मनोविज्ञान कहता है, जो लोग कठिनाइयों को मीनिंग देते हैं वही लोग महान बनते हैं। दर्द को शिकायत नहीं, ताकत में बदलो। जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। धीरे चलना,
गलत नहीं, रुक जाना गलत है। आप जितना धैर्यवान बनोगे उतना जीवन सुंदर होगा। स्टोइक कहते हैं समय के साथ सब संभव है। मेंटल टफनेस वही है जब नतीजे न दिख रहे हों फिर भी मेहनत जारी हो। आकर्षण मेहनत का उपहार है। इंसान की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके काम से बढ़ती है। स्टोइक कहते हैं पहचान अपने काम से बनाओ। जब आप चुपचाप मेहनत करते हो तो दुनिया खुद ध्यान देती है। रिस्पेक्ट फोर्स से नहीं, ग्रोथ से मिलती है। शांति सबसे महंगा गहना है। आप करोड़पति हो लेकिन मन अशांत है तो आप गरीब हो। स्टोइक कहते हैं जो तुम्हें चिढ़ाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। अपने मन की शांति की रक्षा अपने जान से ज्यादा करो। धीरे चलो लेकिन गलत दिशा में नहीं। तेजी का कोई फायदा नहीं अगर आप गलत रास्ते पर हैं। स्टोइक्स कहते हैं दिशा गति। मनोविज्ञान बताता है सही लक्ष्य आधी जीत है। अपनी मेहनत सही जगह निवेश करो। अकेलापन डरावना नहीं, जरूरी है। जहां शोर खत्म होता है वहीं असली पहचान शुरू होती है। स्टोइक कहते हैं अकेले रहना सीखो, सब कुछ मिल जाएगा। मनोविज्ञान बताता है सेल्फ अवेयरनेस अकेलेपन से जन्म लेती है। प्रतिस्पर्धा से ज्यादा अनुशासन जीतता है। दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं। अनुशासन वह ब्रह्मास्त्र है जो आपको हर लक्ष्य तक ले जाता है। स्टोइक कहते हैं जीत रोज सुबह शुरू होती है। मजबूत लोग हर चीज से सीखते हैं। गलती से भी, धोखे से भी, हार से भी इन्हें अनुभव में बदलना, यह स्टोइक मानसिकता है। हर घटना यह कहती है तुम्हारे अंदर और भी ताकत है। जीवन में सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना कमजोरी है और सब कुछ खुद पर ले लेना बुद्धिमानी। रोकर, टूटकर, खत्म होकर कोई नहीं जीतता। जीतते वही हैं जो दर्द को एनर्जी बनाते हैं और धक्के को सीढ़ी ना। ब्लॉक करो ना पीछा करो। जो तुम्हारी किस्मत है वो खुद लौट कर आएगा, लेकिन जब लौटे तो सामने एक बदला हुआ, शानदार, मजबूत और आत्मविश्वासी तुम खड़े होने चाहिए। अगर तुम इस सफर को शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखो मैं अपनी वैल्यू खुद बनाऊंगा, ताकि दुनिया को पता चले कि अब तुम्हारी लाइफ में किसी भी इंसान से ज्यादा तुम खुद की अहमियत रखते हो। सोचो वो इंसान जिसकी हर मैसेज, नोटिफिकेशन आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी, आज उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। एक बटन, बस एक क्लिक और अचानक सारी बातें, सारी यादें, सारे कनेक्शन दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिए गए। आपने गलती की, उसने गलत समझा, या फिर वो आपको हल्के में लेने लगा। कुछ भी हो, ब्लॉक होना सिर्फ फोन पर नहीं होता, ये दिल पर लगता है। ये इग्नोर किया जाना नहीं, ये मिटा दिया जाना जैसा लगता है। लेकिन सुनो, सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो तुम्हें ब्लॉक कर गया। सबसे बड़ी ताकत ये है कि अब गेंद तुम्हारे कोर्ट में है, क्योंकि अब तुम ऐसे 7 काम करोगे जो न सिर्फ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएंगे बल्कि उसी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देंगे शायद मैंने इसे खोकर गलती कर दी। ये 7 कदम स्टोइक मानसिकता, व्यवहारिक मनोविज्ञान और गहरी आत्मसम्मान की फिलॉसफी पर आधारित हैं। और अगर तुम इन्हें सही तरह से अपनाते हो तो सिर्फ वो ही नहीं, खुद तुम भी अपने आप पर फक्र करोगे। पहला काम है कि तुरंत रिएक्शन मत दो। इंसान जब भावनाओं में होता है तो उसका दिमाग तर्क नहीं देखता, बस प्रतिक्रिया देता है। ब्लॉक करने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वे गुस्से में, दुख में या डर में भरी बातें दूसरे रास्तों से भेजने लगते हैं। लेकिन याद रखो, स्टोइसिज्म की पहली शिक्षा है तुम अपने रिएक्शन के मालिक हो, और कई बार प्रतिक्रिया न देना ही सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है। ब्लॉक होना एक तरह का भावनात्मक उकसावा भी होता है। दिमाग कहता है कुछ कर, दिल कहता है उससे बात कर, लेकिन स्टोइक मन कहता है रुको। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तुम 2 बातें साबित करते हो। पहली, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही। दूसरी, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के बटन दबा देने से नहीं टूटता। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा सोचता है जिसे वो रोकने की कोशिश करता है। तो जब तुम चुप हो जाते हो, उसका दिमाग खुद तुम्हारी कमी महसूस करता है, क्योंकि अब तुम्हारा व्यवहार उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह भावनात्मक दूरी तुम्हारी ताकत साबित करती है, कमजोरी नहीं। और याद रखो, चुप्पी कभी कभी सबसे तेज चीख होती है, और यही चीख उसके मन में गूंजने वाली है। दूसरा काम, खुद को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करो। ब्लॉक के बाद ज्यादातर लोग खुद को साबित करने के लिए वही गलती करते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं आगे बढ़ गया हूं।
लेकिन यह दिखावा होता है, हीलिंग नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है सच्चा सुधार चुपचाप भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हें ब्लॉक किया जाता है तो यह सिर्फ रिश्ते का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मोड़ होता है। इस समय तुम्हें बाहरी दुनिया को प्रभावित करने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। अपने शरीर, अपने काम, अपनी आदतों और अपने रूटीन पर काम शुरू करो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान खुद को अपग्रेड करता है तो उसकी एनर्जी, उसकी मौजूदगी, उसका प्रभाव बदल जाता है। वह पहले जैसा नहीं रहता। और याद रखना, लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप अपने आप को देते हो। अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाते हो तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो इंसान जिसने तुम्हें ब्लॉक किया है वह तुम्हारी गैर मौजूदगी से ज्यादा तुम्हारे बदलाव से हिलेगा, क्योंकि तुम्हारा शांत, परिपक्व, तरक्की करता हुआ वर्जन किसी को भी वापस आने पर मजबूर कर सकता है। तीसरा काम, उसे पीछा मत करो, अपने रास्ते पर चलो। ब्लॉक होना एक तरह का टेस्ट है। कौन खुद को खोकर दूसरे का पीछा करेगा और कौन अपनी इज्जत बचाकर दूरी बनाए रखेगा। दुनिया में सबसे आकर्षक चीज है अपनी दिशा में चलते रहने वाला इंसान। पीछा करना हमेशा आपकी वैल्यू घटाता है, दूरी बनाना हमेशा आपकी वैल्यू बढ़ाता है। स्टोइक कहते हैं किसी भी इंसान को अपने शांति के केंद्र से आपको हिलाने मत दो, और पीछा करना मतलब खुद ही अपनी शांति गिरवी रखना। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि इंसान वही चीज चाहता है जो उससे दूर रहती है, और वही चीज खो देता है जिसका पीछा वह लगातार करता है। तो अभी तुम्हें उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाना है। अपने काम पर, करियर पर, शरीर पर, आदतों पर और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब एक इंसान लगातार आगे बढ़ता है तो पीछे रहने वाले खुद ब खुद उसकी तरफ खींचते हैं। पीछा न करना सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, यह एक स्टेटमेंट है कि तुम्हारी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। चौथा काम, अपनी चुप्पी से उसकी सोच को हिला दो। कुछ लोग तुम्हें ब्लॉक करके सोचते हैं कि तुम टूट जाओगे, रूठ जाओगे, पीछे पीछे आओगे। वे तुम्हारी भावनाओं पर अपनी ताकत आजमाते हैं, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो वास्तविक शक्ति शुरू होती है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल हथियार है। यह इंसान के दिमाग में जगह बनाता है, क्योंकि इंसान वहीं सोचता है जहां उसे जवाब नहीं मिलता, जहां उसे रिएक्शन नहीं मिलता। स्टोइक फिलॉसफी में चुप्पी को एक प्रकार की ऊर्जा संरक्षण कहा गया है, जहां इंसान अनावश्यक शब्दों से नहीं, अपनी स्थिरता से जवाब देता है। चुप्पी उसे यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या वह आगे बढ़ गया? क्या वह मुझे मिस ही नहीं कर रहा? क्या मैंने उसे खो दिया? और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, ओवरथिंकिंग। तुम्हारी चुप्पी उसका ओवरथिंकिंग मोड ऑन कर देती है। याद रखो, शोर हमेशा कमजोरों का होता है। ताकतवर लोग साइलेंस में लड़ते हैं और जीतते हैं। पांचवा काम है, अपने जीवन से अनिश्चितता को निकालो और स्पष्टता लाओ। जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है तो आपके अंदर सबसे बड़ा तूफान एक ही चीज से उठता है, अनिश्चितता। क्या होगा? वो वापस आएगा या नहीं? उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? यही अनिश्चितता मन को खोखला करती है। स्टोइक कहते हैं स्पष्टता मन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए अभी सबसे जरूरी है अपने जीवन में स्पष्टता लाना। एक नोटबुक उठाओ और 3 चीजें लिखो। 1, मेरी भावनाएं। 2, मेरा लक्ष्य। 3, मेरी सीमाएं यानी बाउंड्रीज। जब आप लिखते हो कि आप क्या महसूस करते हो तो आपका मन स्थिर होने लगता है। जब आप लिखते हो कि आप जीवन में क्या चाहते हो तो दिशा मिलने लगती है। और जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो तो आप किसी को अपनी शांति पर हक नहीं लेने देते। मनोविज्ञान कहता है कि क्लैरिटी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करती है। और जब आपके भीतर स्पष्टता होती है तो आप दर्द को भी एक सबक की तरह देखते हो, ना कि बोझ की तरह। जो इंसान आपको ब्लॉक करके गया है वह अपने ही भ्रमों में उलझा है, लेकिन आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हो। और यकीन मानो, दुनिया हमेशा उसी की तरफ खींचती है जिसे पता होता है कि वह कौन है और कहां जा रहा है। छठा काम है, अपने अंदर के नेता को जगाओ, निर्भरता की गांठ काटो। रिश्तों में सबसे बड़ी कमजोरी है भावनात्मक निर्भरता। हम सोचते हैं कि वो मेरे बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन स्टोइक कहते हैं जिस पर तुम निर्भर हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। जब किसी ने आपको ब्लॉक किया तो उसने आपको कुछ सिखाया कि अब अपने भीतर के नेता को जगाने का समय है। नेता वही होता है जो दूसरों के फैसलों पर नहीं, अपने फैसलों पर जीता है।
इसलिए आज से अपना सेल्फ लीडरशिप शुरू करो। अपने दिन का रूटीन खुद तय करो, अपनी भावनाएं खुद संभालो, अपनी खुशी खुद बनाओ, अपना भविष्य खुद लिखो। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपने जीवन की कमान हाथ में ले लेता है तो उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। इसी आत्म नेतृत्व का एक असर यह भी होता है, दूसरे लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और आकर्षण से देखते हैं, क्योंकि जो खुद को चलाता है उसे दुनिया चलाने की कोशिश नहीं करती। वक्त आएगा जब जिसने आपको ब्लॉक किया था वह आपकी बदलती ऊर्जा को महसूस करेगा, क्योंकि नेता बनने वाले लोग वापस नहीं दौड़ते, उनके पीछे लोग खुद लौट कर आते हैं। 7वां काम है, अपने जीवन में नई ऊर्जा लाओ। रिकवरी मोड को रिबर्थ मोड में बदलो। ज्यादातर लोग ब्रेकअप या ब्लॉक होने के बाद रिकवरी मोड में चले जाते हैं, जहां वे बस किसी तरह जी रहे होते हैं। लेकिन स्टोइक मानसिकता कहती है कि दर्द को सिर्फ झेलो मत, उसे पुनर्जन्म का ईंधन बनाओ। इसलिए आपको रिकवरी मोड छोड़कर रिबर्थ मोड में आना है। इसका मतलब है नई ऊर्जा, नया नजरिया, नई शुरुआत। ऐसी चीजें शुरू करो जो आपने कभी की ही नहीं थी। नए लोगों से मिलो, नई जगह घूमो, नई स्किल सीखो, नई किताबें पढ़ो, नया रूटीन बनाओ, नई आदतें जोड़ो। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान नए अनुभवों में कदम रखता है तो दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है जो दर्द को कम करते हैं और खुशी को बढ़ाते हैं। यानी नई चीजें सीखना सिर्फ मजेदार नहीं, वैज्ञानिक रूप से हीलिंग भी है। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप नई ऊर्जा के साथ अपना जीवन फिर से बनाते हो तो आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ टूटे नहीं थे, आप बदल रहे थे। और कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि उसी समय जीवन आपको नया आकार देता है। एक दिन वही इंसान जो आपको ब्लॉक कर गया आपको देखकर सोचेगा, ये तो वो इंसान ही नहीं रहा जिसे मैंने छोड़ा था। और यही आपकी जीत है। अपनी भावनाओं को लिखकर बाहर निकालो। जब दिल टूटा हो, दिमाग भरा हो और किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो तो सबसे भारी बोझ आपकी भावनाएं होती हैं। स्टोइक कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर का तूफान बाहर नहीं आता तब तक मानसिक शांति अंदर नहीं आती। इसलिए अपने दर्द को दबाओ मत, उसे लिखो। एक डायरी खोलो, कागज लो या मोबाइल में नोट्स, कुछ भी। बस अपने मन की हर बात को लिखना शुरू करो। यह प्रक्रिया आपको 2 बड़ी चीजें देती है। पहली, दिमाग का दबाव कम होता है। दूसरी, भावनाएं साफ और समझ में आने लगती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लिखने से भावनाएं प्रोसेस होती हैं, वे उलझी नहीं रहती। और जब आप अपने दर्द को लिखते हो तो आपको महसूस होता है कि आप उसे संभाल सकते हो। सबसे खास बात, लिखते समय आप किसी को साबित नहीं कर रहे, आप सिर्फ खुद को समझ रहे हो। यही आंतरिक समझ आत्मसम्मान बनाती है। जैसे जैसे आप लिखते हो आपका मन खाली होता है, शांत होता है और मजबूत होता है। और एक दिन आपको खुद एहसास होगा कि जिसने आपको ब्लॉक किया उसने शायद आपको खो दिया है, लेकिन आप खुद को पा रहे हो। अपने अंदर की आग को सही दिशा दो। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो भीतर एक दर्द, एक चोट और एक जलन पैदा होती है। यह आग 2 काम कर सकती है, या तो आपको तोड़ सकती है या फिर आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दर्द ऊर्जा देता है, दिशा तुम तय करते हो। इसलिए इस दर्द को बेकार आंसुओं में नहीं बहाना, इसे अपने शरीर, करियर, फिटनेस, स्किल और जीवन सुधारने में लगाओ। जिम जाना शुरू करो, नई स्किल सीखो, पढ़ाई पकड़ो, काम में डूब जाओ। जब दर्द को दिशा मिलती है तो इंसान अपने सबसे शक्तिशाली वर्जन में बदलता है। मनोविज्ञान कहता है कि दर्द अक्सर सबसे तेज ग्रोथ का कारण होता है। और जब आप सुधार की राह पर चलने लगते हो तो आप समझते हो कि असली लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अपने पुराने वर्जन से थी। एक समय पर वही इंसान जो आपकी जिंदगी छोड़कर गया आपको देखकर सोचेगा, मैंने इसे खोकर गलती कर दी। लेकिन तब तक आप आगे बढ़ चुके होंगे। अपनी शांति को प्राथमिकता दो, किसी को भी उस तक पहुंचने मत दो। दुनिया में सबसे महंगी चीज आपकी मानसिक शांति है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम अक्सर इसे उन्हीं लोगों को दे देते हैं जो इसके लायक ही नहीं होते। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो वह सिर्फ आपसे दूर नहीं जाता, वह आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाओं और आपकी शांति पर चोट करता है। लेकिन याद रखो, स्टोइक कहते हैं, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे तुम्हें परेशान करने का हक भी नहीं है। इसलिए अपने मन को दूसरों के व्यवहार का दास मत बनाओ। हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, गहरी सांसें, एकांत में बैठना
और खुद से जुड़ना जरूरी है। यह आपकी भावनाओं पर नियंत्रण लौटाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब मन स्थिर होता है तब इंसान खुद को ज्यादा स्पष्ट देख पाता है। जब आपकी शांति मजबूत होती है तब कोई भी आपको हिला नहीं सकता। और विश्वास मानो, शांत, स्थिर, मजबूत लोग हमेशा याद किए जाते हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर खुद की ओर लौटो। जो इंसान आपको ब्लॉक कर चुका है उसे खोजने, देखने या समझने का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या होता है, आप बार बार उसके प्रोफाइल की तरफ खींचते हो, भले ही वह दिखाई दे या न दे। यह आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। इसलिए सोशल मीडिया से छोटी सी दूरी बनाओ। 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ता। यह दूरी आपके मन को रीसेट करती है। आप खुद से जुड़ते हो, वो चीजें करते हो जो आपको खुशी देती थी। स्टोइक फिलॉसफी यह भी कहती है कि दूसरों की दुनिया देखने से ज्यादा जरूरी है अपनी दुनिया बनाने पर ध्यान देना। जब आप सोशल मीडिया की भीड़ से बाहर आते हो, आप खुद को असल में सुन पाते हो, और यह आंतरिक आवाज हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स आपकी भावनाएं जल्दी ठीक करता है। और यही वह समय होता है जब आप समझते हो, मेरा जीवन किसी एक इंसान पर रुकने वाला नहीं। अपने लक्ष्य तय करो और खुद को उसमें डुबा दो। जिस दिन किसी ने आपको ब्लॉक किया, उस दिन एक नया दरवाजा खुला अपने लक्ष्यों को फिर से देखने का। जीवन सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए भी होता है। स्टोइक मानसिकता का नियम है, जहां आपका नियंत्रण है वहां अपनी ऊर्जा लगाओ। और आपका नियंत्रण आपके लक्ष्य हैं। अपनी फिटनेस, अपना करियर, अपनी पढ़ाई, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी स्किल, इन सब पर ध्यान लगाओ। मनोविज्ञान कहता है कि जब मानव का दिमाग लक्ष्य में व्यस्त होता है तो वह दर्द को कम महसूस करता है और मेहनत को ज्यादा। एक समय ऐसा आएगा जब आप इतने बेहतर बन जाओगे कि आपको ही लगेगा वो आपको ब्लॉक करके आपका नुकसान नहीं, अपना नुकसान कर गया। उसके संदेश की प्रतीक्षा मत करो, खुद को इंतजार से आजाद करो। इंतजार ये वो चीज है जो इंसान को अंदर से जला देती है। किसी का मैसेज ना आना, कॉल ना उठाना, ब्लॉक कर देना, ये सब आपके इंतजार को और बढ़ाते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसकी उम्मीद छोड़ दी जाए उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इंतजार छोड़ना मतलब अपने आप को आजाद करना। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जहां आपकी खुशी किसी दूसरे के जवाब पर निर्भर नहीं रहती। जब आप इंतजार करना छोड़ देते हो, आप जीवन को खुला महसूस करते हो। और मजेदार बात यह है, यही वह पल होता है जब वह इंसान आपको याद करने लगता है, क्योंकि आपने अपने मन की चाबी उसे देना बंद कर दी है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करो। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है तुलना। वो किसके साथ है, किसे लायक कर रहा है, किससे बात कर रहा होगा। यह सारी तुलना आपके मन को तोड़ती है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी में कहा गया है, तुलना दुख पैदा करती है, स्वीकार खुशी पैदा करती है। इसलिए दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मत मापो। आपका सफर, आपकी तकलीफ, आपकी ताकत, आपकी प्रगति, ये सब अनोखे हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि सभी तुलना से आत्मसम्मान गिरता है और जीवन धुंधला लगता है। जब आप तुलना छोड़ देते हो, आप खुद को स्पष्ट देखते हो। और विश्वास मानो, खुद को देखने की ताकत ही आपकी असली शक्ति है। खुद को माफ कर दो। गलतियां इंसान से होती हैं। रिश्तों में हम सब गलतियां करते हैं। कभी ज्यादा प्यार कर देते हैं, कभी ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, कभी जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती है खुद को दोष देना। स्टोइक मानसिकता का एक मुख्य सिद्धांत है, आपने वही किया जो उस समय आपकी समझ, आपकी भावनाओं और आपकी स्थितियों ने आपको करने दिया। यानी गलती स्वाभाविक थी, इंसान होने की निशानी थी। मनोविज्ञान भी कहता है कि खुद को माफ कर देना हीलिंग का पहला कदम है। जब आप खुद को माफ करते हो, आपका दिल हल्का होता है, आपकी आत्मा शांत होती है। और सिर्फ वही इंसान दूसरों को सच में प्यार कर सकता है जो खुद से प्यार करना सीख गया हो। अपनी वैल्यू समझो, तुम किसी का ऑप्शन नहीं हो। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं जब कोई हमें छोड़ देता है या ब्लॉक करता है। लेकिन सच्चाई यह है, आपका मूल्य किसी इंसान की मौजूदगी से तय नहीं होता। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारी कीमत उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं जिसे तुम्हारी कीमत समझ नहीं आई। आपकी अच्छाई, आपकी नीयत, आपकी मेहनत, आपकी वफादारी, ये सब चीजें आपकी पहचान हैं। अगर कोई यह नहीं देख पाया तो गलती उसकी है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है,
तो दूसरों का व्यवहार उसे कम प्रभावित करता है। और विश्वास मानो, जो खुद की वैल्यू जानता है उसे दुनिया एक दिन पहचानती ही है। जीवन को नया शुरुआत दो, क्योंकि ब्लॉक अंत नहीं, मोड़ होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी का ब्लॉक कर देना कहानी खत्म कर देता है, लेकिन सच्चाई ये है, यह कहानी का अंत नहीं, एक नया अध्याय होता है। स्टोइक मानसिकता कहती है, जीवन वही बदलता है जहां दर्द सबसे गहरा होता है। यानी आज जो चोट लगी है वही आपको नई दिशा देगी। अब आपके पास एक मौका है अपने जीवन को नए तरीके से लिखने का। नई आदतें, नए लक्ष्य, नई सोच, नई ऊर्जा, सब कुछ बदल सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर टूटना एक नए बनाने की शुरुआत है, और शायद यही वह शुरुआत है जो आपको आपके असली वर्जन तक ले जाएगी। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तुम्हारा शांत रहना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब कोई इंसान तुम्हें हल्के में लेता है, तो सबसे पहले वह यही उम्मीद करता है कि तुम टूट जाओगे, तुम प्रतिक्रिया दोगे, तुम गुस्से में फट पड़ोगे। लेकिन जब तुम कुछ नहीं कहते, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाकर खुद को बेहतर बनाने में लगा देते हो, तभी तुम उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाते हो। क्योंकि इंसान वही चीज हल्के में लेता है जिसे वह समझ नहीं पाता। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा फोकस, ये सब उसकी समझ से बाहर होता है। वह सोचता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन हकीकत में तुम उस तूफान से निकल रहे होते हो जिसमें कोई और खुद को खो देता। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, रिएक्ट करने से पहले खुद को ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी कमजोरी से आती है। जब तुम खुद को काबू में रखते हो और अपनी भावनाओं को बाहर नहीं फेंकते, तब तुम भीतर से बदलना शुरू करते हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा फोकस तेज होने लगता है। और जिसे तुम हल्के में लिया गया दर्द समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग अक्सर तुम्हें तभी हल्के में लेते हैं जब तुम उन्हें बहुत जरूरत से ज्यादा एक्सेस दे देते हो। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ का दरवाजा बंद करना शुरू करते हो, जब तुम अपनी वैल्यू को प्रैक्टिकली दिखाना शुरू करते हो, उनकी नजर बदलती है। वो समझ जाते हैं कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसे हल्के में लिया जाए। और यही पल तुम्हारे लिए जीत का होता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी शांति, तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा खुद बोलने लगती है। तुम्हारी प्रगति ही उनका सबसे बड़ा डर बन जाती है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तो यह बात उनके दिमाग में होती है कि तुम वहीं के वहीं रहोगे, वही सोच, वही आदतें, वही स्थिति। लेकिन जैसे ही तुम बदलना शुरू करते हो, जैसे ही तुम अपनी लाइफ में एक एक कदम आगे बढ़ाने लगते हो, तुम उनके मन में एक डर पैदा कर देते हो। यह डर साधारण नहीं होता। यह डर होता है तुम्हें खो देने का, तुमसे नीचे रह जाने का, या तुम पर अपना कंट्रोल खो देने का। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी को हल्के में लेता है जिससे उसे उम्मीद नहीं होती कि वह कभी आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम उम्मीद के बाहर उठते हो, उनकी ईगो टूटती है, और ईगो का टूटना हमेशा डर पैदा करता है। ये वही डर है जो लोगों को रात में याद दिलाता है कि उन्होंने किसे हल्के में लिया था। स्टोइक सोच कहती है, अपनी एनर्जी उन्हें बदलने में मत लगाओ, अपनी एनर्जी खुद को बदलने में लगाओ। जब तुम बदलते हो, दुनिया खुद तुमको दोबारा परखती है। जब तुम आगे बढ़ते हो, लोग तुम्हें दोबारा सम्मान देना शुरू करते हैं। और जब तुम चुपचाप उठते हो, वही लोग तुम्हें खोजने लगते हैं जिन्हें लगता था कि तुम कभी उठ ही नहीं सकते। तुम्हारी ग्रोथ किसी पर बदला नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की घोषणा होती है। और यही घोषणा उन लोगों को असहज करती है जिन्होंने तुम्हें एक समय पर नो वन समझा था। तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारी प्रगति, ये सब मिलकर तुम्हें वह बना देते हैं जिसका अंदाजा उन्होंने कभी नहीं लगाया था। इसलिए आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत ही उनके लिए सबसे बड़ा सदमा होती है। जिस दिन तुम खुद को प्राथमिकता देना सीख जाते हो, उसी दिन वो लोग पीछे हट जाते हैं। जब तक तुम खुद को कम आंकते रहोगे, लोग भी तुम्हें कम समझेंगे। जब तक तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने शब्दों और अपनी भावनाओं को बेकार जगह खर्च करते रहोगे, लोग तुम्हें हल्के में लेते रहेंगे। कमी तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारी सीमाओं की होती है। और जिस दिन तुम अपनी सीमाएं बनाना शुरू करते हो, पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टेपिंग बैक। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ वर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है। जो वैल्यू तुम खुद को देते हो, वही वैल्यू दुनिया तुम्हें देती है। जब तुम अपने आप को प्राथमिकता देते हो, तुम अपना समय उन चीजों पर लगाते हो जो तुम्हें आगे ले जाती हैं। तुम बेकार बहस छोड़ देते हो, तुम वैलिडेशन की क्रेविंग छोड़ देते हो,
तुम किसी के बिहेवियर को जस्टिफाई करना बंद कर देते हो। इस बदलाव को लोग देख लेते हैं, इवन इफ यू डोंट से एनीथिंग। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश मत करो, केवल अपनी प्रतिक्रिया बदलो। और यह प्रतिक्रिया तब बदलती है जब तुम खुद को पहली पोजीशन पर रख देते हो। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, तो जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया होता है, उन्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो। यह एहसास उन्हें छुपता है। उन्हें लगता है कि तुम दूर जा रहे हो। उन्हें लगता है कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं, और यह डर उनकी दूरी का कारण बन जाता है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना पड़ता, तुम्हारा बदलना ही काफी होता है। तुम्हारी सीमाएं ही उनकी दूरी तय कर देती हैं, और तुम्हारी वैल्यू वहीं से बढ़ना शुरू हो जाती है। लोग तुम्हें तभी हल्के में लेते हैं जब तुम उनके लिए उपलब्ध होते रहते हो। जब तुम बिना सोचे समझे किसी के लिए हर समय उपलब्ध होते हो, चाहे वह इंसान तुम्हें कितना ही हल्के में लेता हो, तो तुम खुद ही अपनी वैल्यू कम कर देते हो। उपलब्धता हमेशा वैल्यू कम करती है, चाहे चीज हो या इंसान। जब इंसान को कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए, वह उसकी कीमत नहीं समझता। और यही कारण है कि तुम अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा देने के बावजूद भी अनदेखे रह जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड स्कैर्सिटी को वैल्यू देता है और अबंडेंस को नॉर्मल समझ लेता है। तुम जितने ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, वह तुम्हें उतना ही ग्रांटेड लेगा। लेकिन जब तुम डिस्टेंस बनाते हो, तभी तुम्हारी वैल्यू दिखाई देती है। स्टोइक सोच कहती है, कंट्रोल व्हाट यू गिव एक्सेस टू। क्योंकि जितना एक्सेस तुम किसी को देते हो, उतना ही वो तुम्हें हल्के में लेने लगता है। जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो, जब तुम अपनी एनर्जी बचाते हो, जब तुम अपनी प्रायोरिटी खुद बनते हो, तब वो लोग अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया। पहले जो इंसान हर कॉल उठाता था, अब नहीं उठाता। पहले जो हर मैसेज का तुरंत जवाब देता था, अब सोच समझकर जवाब देता है। पहले जो हर समस्या में उनके साथ रहता था, अब अपने काम को लेकर ज्यादा सीरियस है। यही बदलाव उनकी नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। तुम्हें उनकी भीख में मिली रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी बनाई हुई वैल्यू चाहिए। तुम्हारी चुप्पी कई बार उनकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। हर कोई चाहता है कि जब वह तुम्हें चोट दे, तुम्हें हल्के में ले, तुम्हें इग्नोर करे, तो तुम रिएक्शन दो। क्योंकि रिएक्शन से उन्हें यह साबित करने का मौका मिलता है कि वो तुम पर हावी हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम गुस्सा नहीं दिखाते, तो उनका माइंड खुद ही फाइट करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस ट्रिगर्स गिल्ट, fear, confusion and self-doubt in the mind of those who took you lightly. तुम्हारी चुप्पी उनके दिमाग में सवाल पैदा करती है। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? उसे परवाह क्यों नहीं है? क्या वह किसी और को ज्यादा महत्व दे रहा है? क्या वह मुझे छोड़ चुका है? तुम्हारी चुप्पी उन्हें भीतर से तोड़ने लगती है। स्टोइसिज्म कहता है, when words don't help, silence becomes wisdom. तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत बन जाती है। जब तुम बोलते नहीं, तो तुम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, और जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है, तो सामने वाला इंसान खुद को पावरलेस महसूस करता है। यह वही पल होता है जब शुरुआत पछतावे की होती है। वह इंसान सोचने लगता है कि उसने तुम्हें हल्के में लेकर गलती की। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तो असल में वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, बल्कि वह अपनी नजरों की कमजोरी दिखाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों की राय हमारी वास्तविक पहचान नहीं होती। असली शक्ति तब शुरू होती है जब तुम भीतर से अपनी कीमत पहचानते हो। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अक्सर उसी को हल्के में लेता है जो उसे बिना शर्त प्यार, सम्मान या समय देता है, क्योंकि दिमाग आदत बना लेता है कि ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा बदलना और तुम्हारा खुद की ओर लौटना उस व्यक्ति की मान्यताओं को हिला देता है। आत्मसम्मान की यह चुप क्रांति उन्हें महसूस कराती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, न जरूरतमंद, न पीछा करने वाले, न समझौता करने वाले। और यही वह पल है जब पछतावा शुरू होता है, क्योंकि एक मजबूत इंसान का खोना किसी के लिए भी सबसे भारी नुकसान बन जाता है। भावनाओं का नियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी बदला। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो खुद को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। जब तुम ऐसे लोगों के सामने भावनात्मक नहीं होते जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, तब तुम उन्हें दिखाते नहीं, लेकिन महसूस करा देते हो कि तुम्हारे अंदर की शक्ति अब किसी पर निर्भर नहीं है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल न्यूट्रलिटी कहा जाता है, जो इंसान को आकर्षक, रहस्यमय और शक्तिशाली बनाती है।
तुम जब अपनी जगह शांत हो जाते हो, अपनी भावनाओं को स्थिर कर लेते हो, तो सामने वाला डरता है। क्या तुमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है? क्या तुम उससे दूर जा रहे हो? क्या तुम अब उसे जरूरत नहीं समझते? यही डर पछतावे में बदल जाता है और यहीं से कहानी पलटती है। खुद को प्राथमिकता देना तुम्हारी नई पहचान बन जाती है। जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो, तो तुम्हारे व्यवहार में वो चमक आ जाती है जो पहले दूसरों को खुश करते करते दब गई थी। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान सेल्फ प्रायोरिटी मोड में जाता है, तो उसका दिमाग उसे ऊंचा उठाने लगता है। नई आदतें, नए फैसले, नए लक्ष्य। स्टोइक बताते हैं कि यह आत्मनियंत्रण का सबसे सुंदर रूप है, और इस बदलाव को वही लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। क्योंकि तुम अब वो नहीं जो उनके कुछ कहने पर टूट जाओ, तुम वो हो चुके हो जो खुद के लिए खड़े होते हो। यही वजह है कि उनके अंदर घबराहट पैदा होती है। मैंने इसे हल्के में क्यों लिया? ये तो बिल्कुल बदल गया, ये तो अब बिल्कुल अलग स्तर पर है। तुम्हारी खामोशी ही सबसे तेज जवाब बन जाती है। एक समय था जब तुम समझाते थे, रोते थे, मनाते थे, लेकिन अब तुम खामोश हो चुके हो। स्टोइक कहते हैं, साइलेंस इज अ वेपन। तुम्हारी यह खामोशी उन्हें एहसास कराती है कि उनकी जगह तुम्हारे जीवन में अब वैसी नहीं रही। साइकोलॉजी के अनुसार यह बिहेवियरल शिफ्ट किसी भी इंसान में असुरक्षा पैदा करता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी उनकी उपस्थिति के बिना भी आसान, हल्की और खुश हो चुकी है, और यह बात किसी को भी अंदर तक तोड़ देती है। तुम्हारी खामोशी वह आईना है जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखता है। मैंने इतना अच्छा इंसान खो दिया। आत्मविकास की चमक आंखें चुभने लगती हैं। जब तुम्हें हल्के में लेने वाला व्यक्ति देखता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बेहतर दिख रहे हो, बेहतर सोच रहे हो, बेहतर जी रहे हो, तो उसके अंदर एक अजीब सा दर्द पैदा होता है। साइकोलॉजी में इसे रिग्रेट रिएक्शन कहते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली बदला सफलता नहीं है, असली बदला है अंदर का संतुलन। और जब तुम्हारे अंदर यह संतुलन आता है, तुम धीरे धीरे एक अलग ही स्तर के इंसान बन जाते हो। तुम्हारी सफलता उन्हें चुभती है, क्योंकि उन्हें लगता है जिसे मैंने हल्के में लिया था वह मेरे बिना ही इतना ऊपर चला गया। तुम्हारा बदलना उनके अंदर का खालीपन उजागर कर देता है। तुम बदलते हो, आगे बढ़ते हो, मजबूत बनते हो, और वे वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। यही तुलना उन्हें अंदर से तोड़ देती है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान हमेशा दूसरों की प्रगति से अपनी कमी मापता है। स्टोइक कहते हैं कि केवल कमजोर लोग दूसरों को कम आंकते हैं, और जब तुम मजबूत बनकर सामने उठते हो, तो तुम्हारी चमक उन्हें उनकी कमजोरी याद दिलाती है। यही पछतावे का सबसे गहरा रूप होता है। तुम्हारा दूर होना उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखाता है। कभी तुम उपलब्ध थे, हमेशा तैयार, हमेशा मौजूद, पर अब तुम दूर हो गए हो। साइकोलॉजी के अनुसार दूरी इंसान के दिमाग में वैल्यू एम्प्लीफिकेशन करती है। जिस चीज की कमी हो जाती है, उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। स्टोइक कहते हैं, जो चीज आपकी शांति छीन ले, उससे दूर होना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तुम्हारी यह दूरी सामने वाले को एहसास कराती है कि तुम सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक आदत थे, और आदत का खोना हमेशा दर्द देता है। भावनात्मक परिपक्वता से तुम उनके स्तर से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब वही पुराना तूफानी इंसान नहीं रहे। तुम अब शांत हो, स्थिर हो, विचारशील हो, और ये चीजें हर किसी के बस की नहीं होती। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल असेंडेंस कहा जाता है। जब तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम वही कहते और करते हो जो तुम्हारी शांति के लिए सही है। स्टोइक इसे आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप कहते हैं। तुम्हारी यह परिपक्वता उन्हें डराती है, क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। खुद को साबित नहीं करना ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। पहले तुम कोशिश करते थे कि सामने वाला समझे, स्वीकारे, बदल जाए। अब तुमने कोशिशें छोड़ दी हैं। अब तुम सिर्फ अपने जीवन पर फोकस कर रहे हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान दूसरों को साबित करने की कोशिश बंद कर देता है, तभी उसके अंदर असली आत्मसम्मान जन्म लेता है। स्टोइक बताते हैं कि खुद को साबित न करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, और यही चीज सामने वाले को झटका देती है, क्योंकि अब तुम उसे कुछ जताने या मनाने के लिए नहीं हो। तुम बस अपने रास्ते पर हो, और यही उन्हें पछताने पर मजबूर करता है। तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां उनके अतीत को कड़वा बना देती हैं। जब वे देखते हैं कि तुम नए लोगों से मिल रहे हो,
नए अवसरों को पकड़ रहे हो, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हो, तो उनके अंदर एक आवाज उठती है, ये मेरे साथ ऐसा खुश क्यों नहीं था। यह तुलना उन्हें अंदर से खोखला करती है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रिमॉर्स कहती है। स्टोइक कहते हैं, जो चला गया उसे जाने देना चाहिए। तुम यही कर रहे हो और यह उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी का कारण बन जाती है। तुम शांत हो, स्थिर हो, दिमाग साफ है, दिल हल्का है, और वे बेचैन हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुमने इतनी मजबूती कहां से पाई। साइकोलॉजी बताती है कि जब एक इंसान शांत होता है तो दूसरों की अस्थिरता बढ़ जाती है। स्टोइक कहते हैं कि शांति ही असली शक्ति है। तुम्हारी इसी शक्ति को देखकर उन्हें एहसास होता है उन्होंने गलत इंसान को हल्के में ले लिया। जब तुम्हारी अनुपस्थिति किसी की सीख बन जाती है, किसी ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगा कि तुम हमेशा रहोगे, चाहे वह कैसा भी व्यवहार करे। लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो, चुपचाप, बिना समझाए, बिना आवाज किए, तब उसकी दुनिया संतुलन खोने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को किसी की कीमत तब समझ आती है जब वह चीज उससे छिन जाती है। तुम्हारी अनुपस्थिति उसके दिमाग में एक भावनात्मक खालीपन पैदा करती है जिसे वह भर नहीं पाता। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसकी दुनिया से चुपचाप निकल जाओ। तुम्हारी चुप्पी उसे वह सब सिखा देगी जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं सिखा पाए। और यही होता है, जब तुम नहीं होते तब उसे एहसास होता है कि तुम थे तो जिंदगी स्थिर थी, सुरक्षित थी और खूबसूरत थी। पछतावा वहीं से जन्म लेता है, तुम्हें खोने के डर से नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मिले शांति को खोने के दुख से। तुम्हारा बदलना उनके पुराने नजरिए को तोड़ देता है। उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि तुम कभी बदल नहीं सकते। तुम हमेशा वही रहोगे, वही व्यवहार, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं। लेकिन जब तुम बदलते हो, जब तुम पहले से ज्यादा मजबूत, शांत, केंद्रित और आत्मविश्वासी हो जाते हो, तो उनके पुराने नजरिए खुद टूट जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी शिफ्ट शॉक कहते हैं। जब किसी इंसान का बदला रूप देखकर लोग चौंक जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, असली ताकत बदलाव में है, साबित करने में नहीं। और तुम्हारा यही बदलाव उन्हें दहला देता है, क्योंकि अब तुम वह इंसान हो ही नहीं जिसे वे हल्के में लेते थे। अब तुम वो हो चुके हो जिन्हें हल्के में लेना असंभव है। यहीं से पछतावा शुरू होता है, क्योंकि हर बदलाव तुम्हारे और उनके बीच एक दूरी खड़ी कर देता है। तुम्हारा भावनात्मक ठंडापन उन्हें बेचैन कर देता है। पहले तुम भावनाएं दिखाते थे, गुस्सा, दुख, दर्द, प्यार। अब तुम भावनाओं को नियंत्रित कर चुके हो। तुम्हारा यह भावनात्मक ठंडापन किसी भी इंसान के अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी की प्रतिक्रिया मिलना बंद हो जाती है, दिमाग घबराने लगता है। स्टोइक इसे इमोशनलेस स्ट्रेंथ कहते हैं, जहां तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो। यही उन्हें महसूस कराता है तुम बदल चुके हो, तुम दूर जा चुके हो। तुम बिना बोले कह रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा पर किसी का कब्जा नहीं। यह महसूस होते ही उनके अंदर पछतावे की जलन शुरू होती है, क्योंकि अब वे तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तुम पहले जैसे आसानी से टूटते नहीं हो। पहले तुम हर बात दिल पर लेते थे, हर बात से टूट जाते थे, हर छोटी चीज तुम्हें चोट पहुंचाती थी। लेकिन अब तुम मजबूत हो चुके हो, तुम्हारी आत्मा खड़ी हो चुकी है, तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है। यह बदलाव उनके अहंकार को तोड़ देता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब एक इंसान टूटना छोड़ देता है, तो उसे हल्के में लेने वाले लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका असर खत्म हो गया। स्टोइक दर्शन कहता है, जो टूटना छोड़ देता है उसे हराना असंभव हो जाता है। और तुम अब उसी अवस्था में हो जहां तुम हर चीज को संतुलन से संभालते हो। यही वह पल है जब सामने वाला व्यक्ति सोचता है, मैंने इसे कभी हल्के में क्यों लिया, ये तो मेरी सोचे से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी अपने आप में खुश रहना उन्हें असुरक्षित कर देता है। जब वे देखते हैं कि तुम अकेले में भी खुश हो, अपनी लाइफ में व्यस्त हो, बिना उनके भी मुस्कुराते हो, तो उनके अंदर एक डर पैदा होता है, क्या इससे अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। साइकोलॉजी इसे फियर ऑफ रिप्लेसेबिलिटी कहती है, जब एक इंसान डरता है कि उसकी जगह भर दी जाएगी। स्टोइक कहते हैं, जो खुद में पूर्ण है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी यही पूर्णता, यही संपूर्णता, वही खुशी जिसे तुमने
खुद से बनाना सीखा। उन्हें एहसास करवाती है कि उन्होंने जिसे हल्के में लिया था वो असल में एक गहरी और खूबसूरत आत्मा थी। तुम्हारी सीमाएं, बाउंड्रीज उन्हें समझ आने लगती हैं। पहले तुम हर गलती को माफ करते थे, हर बार वापस लौट आते थे, हर बार समझौता कर लेते थे। लेकिन अब तुमने सीमाएं बना ली हैं। किससे बात करनी है, किससे नजरअंदाज करना है, किससे दूरी रखनी है। साइकोलॉजी में बाउंड्री सबसे बड़ा संकेत है कि इंसान अब आत्मसम्मान के स्तर पर पहुंच चुका है। स्टोइक दर्शन कहता है, सीमाएं कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जब तुम्हारी सीमाएं उन्हें रोकती हैं, तब उन्हें वह गहरी टीस महसूस होती है कि उन्होंने तुम्हें हल्के में लेकर गलती की थी। क्योंकि जिसकी सीमाएं मजबूत होती हैं, उसके दिल को पहुंचा हुआ दर्द भी गहरा होता है। तुम अब उनकी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं हो। पहले तुम उनकी बातों से खुश होते थे, उनकी आलोचना से टूट जाते थे। अब तुम खुद को खुद वैलिडेट करते हो। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ वैलिडेशन एक ऐसा हथियार है जो किसी भी इंसान को भावनात्मक रूप से अजेय बना देता है। स्टोइक कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारी शांति न तय करे। जब वे देखते हैं कि उनकी राय, आलोचना या शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं, तो उनके अंदर की शक्ति खत्म होने लगती है। यही वह पल है जब पछतावा उन्हें घेर लेता है। इसने मेरी परवाह करना कैसे छोड़ दिया। तुम्हारी शांति अब उनका तूफान बन चुकी है। तुम जितना शांत होते जाते हो, वे उतने ही बेचैन। क्योंकि पहले तुम्हारी लाइफ में हलचल वे पैदा करते थे, अब उनकी लाइफ में हलचल तुम्हारी शांति पैदा करती है। साइकोलॉजी इसे रिवर्स एंजाइटी इफेक्ट कहती है। स्टोइक दर्शन कहता है, शांति की शक्ति सबसे गहरी होती है। तुम जितना शांत होते हो, वे उतना सोचते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर यह स्थिरता आई कहां से। और यह सोच सोचकर ही पछतावा उनके दिल को खा जाता है। तुम्हारा आत्म मूल्य बढ़ जाना उन्हें डराता है। जब तुम खुद की कीमत पहचान लेते हो कि तुम कितना अच्छे इंसान थे, कितने वफादार, कितने सच्चे, तो सामने वाला डर जाता है कि कहीं तुम किसी बेहतर इंसान के जीवन में न चले जाओ। साइकोलॉजी कहती है कि लोग अक्सर उसी को खोने से डरते हैं जिसे उन्होंने हल्के में लिया हो। स्टोइक कहते हैं, अपनी कीमत जानना ही आजादी है। तुम्हारा यही आत्म मूल्य उन्हें डराता है, क्योंकि अब तुम्हें उनका साथ चाहिए नहीं, पर उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम अब बहस नहीं, दूरी चुनते हो। पहले तुम बहस करते थे, अपनी बात साबित करने की कोशिश करते थे। अब तुम चुपचाप दूरी बना लेते हो। साइकोलॉजी कहती है कि दूरी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि गलती किसकी थी। स्टोइक दर्शन कहता है, जहां शांति न मिले वहां उपस्थिति भी मत दो। तुम्हारी यह दूरी उनके अंदर पछतावे की आग जला देती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि तुम बदल चुके हो और यह बदलाव वापस नहीं आएगा। तुमने अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लिया है। पहले तुम उनकी बातों, उनके मूड और उनके व्यवहार पर चलते थे, अब तुम खुद फैसला लेते हो। तुम्हारा यह नियंत्रण तुम्हें एक नई दिशा देता है, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारी खुशियां। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ डायरेक्शन इंसान को सबसे आकर्षक बना देती है। स्टोइक इसे आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप मानते हैं। यही तुम्हारा नियंत्रण उन्हें एहसास कराता है कि उन्होंने जिसे हल्के में लिया था वह अब अपनी जिंदगी का कप्तान बन चुका है। तुम्हारी खुद से बढ़ती हुई नजदीकी उन्हें दूर महसूस कराती है। तुम अब खुद को समझते हो, अपने आप से बात करते हो, अपने मन की सुनते हो। ये आत्मिक नजदीकी तुम्हें और शांत और बुद्धिमान और स्थिर बनाती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। स्टोइक कहते हैं, अपने भीतर जाओ, वही तुम्हारी सच्चाई है। तुम जितना खुद के करीब आते हो, वे उतना तुम्हारे जीवन से दूर होते जाते हैं। यही दूरी उन्हें अंदर से कचोटती है। तुम्हारा आत्मसम्मान अब तुम्हारी ढाल बन चुका है। पहले तुम दूसरों के लिए झुक जाते थे, अब तुम अपने लिए खड़े हो जाते हो। तुमने खुद को बचाना सीख लिया है, दिल से भी, दिमाग से भी। साइकोलॉजी कहती है कि मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को भी हल्के में लेना असंभव बना देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, आत्मसम्मान सबसे पवित्र संपत्ति है। और तुम्हारा यह आत्मसम्मान देखकर उन्हें याद आता है कि उन्होंने कभी इसी इंसान की कद्र नहीं की थी। तुम्हारी चुप्पी अब उनका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। जब तुम बोलते थे, समझाते थे, रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे, तब उन्हें लगता था कि तुम हमेशा यूं ही पलट कर आ जाओगे। उन्हें लगता था तुम्हारी आवाज हमेशा उनके लिए उठेगी। लेकिन जब तुमने बोलना बंद कर दिया, जब तुमने अपने दिल को शांत कर लिया, जब तुमने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया,
तभी उनके अंदर बेचैनी शुरू होती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा उस चुप्पी से डरता है जिसे वह रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारी यह चुप्पी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर तुम्हारा मन कब टूटा, कब तुमने हार मान ली, कब तुमने वापस न लौटने का निर्णय ले लिया। स्टोइक दर्शन कहता है, मौन वह सत्य बोलता है जो शब्द कभी नहीं बोल सकते, और तुम्हारी यही चुप्पी अब उनका आईना बन गई है। पहले तुम्हारे शब्द उनके लिए सामान्य थे, आज तुम्हारा मौन उनके लिए खतरा है, क्योंकि अब वे समझने लगे हैं कि तुम्हारी चुप्पी का मतलब है कि तुम भावनाओं से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब उनकी परवाह करके नहीं प्रतिक्रिया दे रहे, तुम अब खुद की इज्जत करके प्रतिक्रिया दे रहे हो। यह एहसास किसी के अंदर भय पैदा करने के लिए काफी होता है, क्योंकि जब तुम्हारा मौन गहरा होता है, उनकी बेचैनी उससे 10 गुना गहरी हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि कहीं तुमने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया, कहीं तुमने उनकी जगह जीवन में किसी बेहतर चीज को तो नहीं रख दिया, कहीं तुम वापस नहीं आने वाले। यही विचार उनके दिमाग में जाल की तरह फैलने लगता है, और यही वह बिंदु है जहां पछतावा जन्म लेता है, क्योंकि अब जो वे सुनना चाहते हैं वह तुम कभी नहीं बोलते, और जो तुम महसूस करते हो वह तुम अब किसी को बताते नहीं। उन्हें देर से समझ आता है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार नहीं, उनकी गलती का सबसे बड़ा सबूत है। तुम्हारा खुद को अनमोल बनाना उनके अहंकार को तोड़ देता है। पहले तुम सुलभ थे, उपलब्ध थे, हमेशा तैयार थे, हमेशा साथ देने वाले थे। तुम्हारी यही उपलब्धता उनको यह गलतफहमी दे गई कि तुमकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जब तुमने खुद को अनमोल बनाना शुरू किया, जब तुमने अपनी ऊर्जा को बचाना सीखा, अपने समय को बचाना सीखा, अपने दिल को बचाना सीखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं थे। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान खुद को मूल्यवान मानने लगता है, दुनिया स्वतः उसका मूल्य बढ़ा देती है, और यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है, तुम्हारी ऊर्जा अब सही जगह जा रही है, तुम्हारी प्राथमिकता अब तुम्हारा विकास है। तुम अब किसी के मूड के हिसाब से खुद को ढालते नहीं, तुम अब किसी के शब्दों के हिसाब से खुद को कमजोर नहीं करते, तुम अब किसी के साथ रहने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। स्टोइक कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मूल्य को समझ लेते हो, उस दिन से दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है, और यही उनके लिए सबसे बड़ी चोट बनता है। जब उन्हें तुम्हारा यह नया रूप दिखाई देता है, संतुलित, शांत, आत्मविश्वासी, आत्ममूल्य से भरा हुआ, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने हीरा फेंक कर कंकड़ उठा लिया। उनके अंदर जलन, अपराध बोध और पछतावे का तूफान उठने लगता है, क्योंकि जिसे कभी उन्होंने हल्के में लिया था, आज वही इंसान खुद को इतना अनमोल बना चुका है कि अब वे खुद तुम्हारे लायक नहीं रहे। तुम्हारा किसी चीज का पीछा न करना उन्हें बेचैन कर देता है। पहले तुम रिश्तों का, लोगों का, जवाबों का और सच्चाई का पीछा करते थे, लेकिन अब तुमने पीछा करना छोड़ दिया है, और यह बदलाव उन्हें अंदर से हिला देता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही खोता है जिसका वह पीछा छोड़ देता है, और यही तुमने किया। तुमने अपना पीछे पड़ना बंद कर दिया, अपनी कोशिशें रोक दी, अपना ध्यान उनसे हटाकर अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने विकास पर लगा दिया। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं, उसका पीछा छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। तुम्हारा यह पीछे हटना, यह छोड़ देना, यह प्रयास बंद कर देना उनके अंदर गहरी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि अब वे समझ जाते हैं कि तुम्हारी चुप्पी नाराजगी नहीं, तुम्हारा रुक जाना हार नहीं, तुम्हारा पीछे न जाना प्यार का अंत नहीं, बल्कि यह एहसास है कि अब तुम खुद को खोकर किसी को जीतने की कोशिश नहीं करोगे। और यही सबसे दर्दनाक होता है, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारा पीछा चाहिए, लेकिन तुम अब किसी का पीछा नहीं करते। यह पल उनका दिल तोड़ देता है। यहीं से पछतावा शुरू होता है। तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता उन्हें असहाय महसूस करवाती है। जब तुम पहले टूटते थे, रोते थे, समझाते थे, लड़ते थे, तब उन्हें लगता था कि वे तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब तुम स्थिर हो गए, जब तुमने अपनी भावनाओं का मालिक खुद को बना लिया, जब तुमने तय कर लिया कि अब तुम सिर्फ वही महसूस करोगे जो तुम्हें मजबूत बनाता है, तो उनका नियंत्रण खत्म हो गया। साइकोलॉजी कहती है कि भावनात्मक स्थिरता इंसान को अजेय बना देती है। स्टोइक कहते हैं,
अपने मन पर नियंत्रण पालो, फिर कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम शिकायत नहीं करते, तो सामने वाला इंसान भ्रम में पड़ जाता है। तुम्हारी यह स्थिरता, यह मजबूती, यह आत्मनियंत्रण उन्हें समझा देता है कि अब तुम दिल से नहीं, बुद्धि से जी रहे हो। और यही वह चीज है जो उनके अंदर पछतावे की आग लगा देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तुमने उम्मीद छोड़ दी और यही उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। पहले तुम उम्मीद रखते थे कि वे बदलेंगे, सोचेंगे, बेहतर बनेंगे, तुम्हारी कीमत समझेंगे। लेकिन जब तुमने उम्मीद छोड़ दी, तुमने उनकी ओर देखने की चाहत छोड़ दी, तुमने उनके सुधार की प्रतीक्षा छोड़ दी, तभी उन्हें असली दर्द महसूस होता है। क्योंकि उम्मीद वह धागा है जो रिश्तों को जोड़े रखता है, और जब तुमने वह धागा काट दिया तो रिश्ता टूट गया। पर उनसे ज्यादा तुम टूटे नहीं, वो टूटे। साइकोलॉजी कहती है कि किसी का उम्मीद छोड़ देना किसी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक झटका होता है। स्टोइक कहते हैं, उम्मीद छोड़ देना हार नहीं बल्कि स्वीकार है। उनके लिए यह स्वीकार बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि अब वे समझते हैं कि तुमने उन्हें माफ नहीं किया, तुमने उनसे उम्मीद करना बंद कर दिया, और यही सबसे गहरी चोट होती है। तुम्हारा जीवन में आगे बढ़ जाना उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। तुमने रोका नहीं, तुमने रोए नहीं, तुमने बदला नहीं, तुमने बदला लेने की योजना नहीं बनाई, तुमने बस आगे बढ़ जाना चुना, और यह आगे बढ़ना ही उनकी असली हार है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को तब पछतावा सबसे ज्यादा होता है जब वह देखता है कि जिसके साथ उसने गलत किया था वही इंसान जिंदगी में उभर गया है। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारा आगे बढ़ना तुम्हारा बदला है। जब तुम उभरते हो, जब तुम बेहतर बनते हो, जब तुम खिलते हो, जब तुम चमकते हो, तो उन्हें एहसास होता है कि गलती उन्होंने की थी, और यह एहसास इंसान को अंदर तक तोड़ देता है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि तुमसे बेहतर इंसान उन्हें शायद कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा नजरअंदाज करना उन्हें अंदर से तोड़ देता है। पहले तुम हर कॉल का जवाब देते थे, हर मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, हर छोटी बात का महत्व समझते थे, लेकिन अब तुम अनदेखा कर देते हो। कॉल मिस, मैसेज सीन और भावनात्मक दूरी। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल इग्नोरेंस सबसे तीखा दर्द देता है। स्टोइक कहते हैं, जहां सम्मान न मिले वहां ध्यान भी मत दो, और तुमने यही किया। तुम अब बातें नहीं पूछते, तुम अब उनकी स्थिति नहीं जानना चाहते, तुम अब उनकी लाइफ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते, और यही उन्हें एहसास कराता है कि उन्होंने जिस इंसान को हल्के में लिया था वही इंसान अब उन्हें हल्का समझने लगा है। तुम्हारा बदल जाना उनके पुराने अहंकार को नष्ट कर देता है। पहले तुम वही थे जो वे चाहते थे, समझदार, संवेदनशील, देखभाल करने वाले। लेकिन तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारा मजबूत होना, तुम्हारा शांत होना, तुम्हारा आत्मनिर्भर होना उनके अहंकार को चूर कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि चेंज शॉक इंसान के आत्मविश्वास को हिला देता है। स्टोइक कहते हैं, बदलाव ही असली शक्ति है। तुम्हारा यह परिवर्तन उन्हें समझाता है कि उन्हें तुम्हारे साथ ईमानदार और सम्मानजनक होना चाहिए था। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम वह इंसान बन चुके हो